हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशंस का यूज किस तरीके से करते हैं, जिसमें मोस्टली मैं आपको कस्टम एनिमेशन और दिस स्लाइड एनिमेशन जो है हमारा, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोस को देखकर और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के अंदर सीख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के लिए दो शेप्स बने हुए हैं, जिसमें से मैं एक सब टाइटल वाला जो है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ क्लिक टू एड टाइटल में आते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कोई भी टेक्स्ट जो है टाइप कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया वेलकम टू द माय चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया वेलकम टू द माय चैनल और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से। और टेक्स्ट बड़ा करने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट करके और यहाँ से आप होम पर जाके यहाँ से टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बड़ा छोटा इजीली हो जाएगा। एनिमेशन बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि हमारा ये ट्रांजेक्शंस टू दिस स्लाइड एनिमेशन क्या होता है। जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं फ्रेंड्स, जो भी टेक्स्ट आपने लिख रखा है या जिस किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या पेज के ऊपर आपको कोई एनिमेशन लगाना है, स्लाइड एनिमेशन, तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शंस टू दिस स्लाइड ऑप्शंस का यूज करना होगा। आप देख रहे हैं इसमें कई सारे एनिमेशन है। जब मैं इस पर कर्सर ले जाता हूं तो आप देखिए जो एनिमेशन है मेरे पेज का वो इस तरीके से दिखाते हैं। मतलब थोड़ा सा जो पेज है वो हल्का सा एक वन टाइम ब्लिंक करेगा इस तरीके से, मतलब जाएगा और आ जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा। आप ऐसे देखिए, ये देखिए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कि एनिमेशन जब आप स्टार्ट करते हैं वीडियोस को या प्ले करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर डाउन जो है मोर पर क्लिक कर देंगे बटन पर तो आपको बहुत सारे एनिमेशन यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एनिमेशन ही है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं यहाँ से मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी एक एनिमेशन चूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद होगा सिर्फ। ठीक है, एक पेज पर। उसका बाद आता है फ्रेंड डायरेक्ट कस्टम एनिमेशन पे। जब मैं कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कस्टम एनिमेशन का एक बॉक्स यहाँ ओपन हो गया है जिसमें लिखा आ रहा है ऐड इफेक्ट। जब मैं ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास चार ऑप्शन होते हैं। एक होता है हमारा पहला इंट्रेंस, दूसरा हमारा एम्फेसिस, तीसरा हमारा एग्जिट और चौथा है हमारा मोशन पाथ। इंट्रेंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसका बाद देखेंगे कुछ एनिमेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर लिखा मोर इफेक्ट। तो आप मोर इफेक्ट पे क्लिक कीजिए। मोर इफेक्ट पे क्लिक करके इसे साइड कर लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी टैक्स लिखे हुए हैं, जो नेम लिखे हैं, ये सारे एनिमेशन है फ्रेंड। जब आप इस बॉक्स क्लिक करेंगे इसमें तो आप देखेंगे जो आपका टैक्स है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि किस तरीके से एनिमेट होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये डायमंड शेप में आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको कोई टेक्स्ट पे ही एनिमेशन लगाना है। सपोज दैट अगर आप कोई पिक्चर्स भी चूज करते हैं तो पिक्चर्स पे भी एनिमेशन लगाएगा ये। तो यहाँ से आप इस तरीके से क्लिक कर करके देख लीजिए जो भी आपको एनिमेशन लगाना होगा। आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं, सारे एनिमेशन के पार्ट ही हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी एक एनिमेशन जो है चूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये चूज कर लिया, यहाँ से ओके कर लिया तो मैंने एक एनिमेशन यहाँ लगा लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एनिमेशन जो है मेरा दिखा रहा है। दोबारा एड इफेक्ट में जाते हैं, एम्फेसाइज पे आते हैं और मोर इफेक्ट पर आ जाते हैं। जो ये है फ्रेंड्स ये भी हमारा एनिमेशन के लिए होता है, लेकिन ये जो होता है वर्ड को मोटा पतला करने के लिए, कलर स्टाइल चेंज करने के लिए, या जब आता है, जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वर्ड मेरा थोड़ा सा मोटा हो गया, पतला हो गया, दैट मीन बोल्ड हो गया, हल्का हो गया। ये फॉन्ट का कलर चेंज करेगा फ्रेंड जब एनिमेट होगा। तो देखिए इस तरीके से जैसे ये हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चेंज कलर पे करता हूं तो इससे भी क्या होगा, ये फॉन्ट का जो जो हमारा शेप है जितना बड़ा, उस पूरे शेप को ये कलर करेगा। पीछे से जो बैकग्राउंड है यहाँ से चेंज फॉन्ट है, जो फॉन्ट है इसका स्टाइल जो है वो चेंज करके दिखाएगा। इसी तरीके से यहाँ नीचे बहुत सारे फॉन्ट है। आप एक एक क्लिक कर करके एक एक करके देख लीजिएगा। मैं सब पे एक एक पे क्लिक करके नहीं दिखा सकता। अगर मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियोस हो जाएगी फ्रेंड्स, आधे घंटे एक घंटे की वीडियोस हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बस बता देता हूं, आप क्लिक कर करके देखते जाइएगा। आपको सारे जो एनिमेशन है वो इजीली समझ में आते रहेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। आप क्लिक करते जाइएगा। ठीक है, नीचे है, ऊपर है, बहुत सारे टैग्स हैं, तो आप किसी भी एक पर भी क्लिक कर लीजिए जो आपको चाहिए होगा। ठीक है, मैं ओके करते जाता हूँ। मैं एक एक लगा के ओपन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। दोबारा मैं एड इफेक्ट पाता हूँ, एग्जिट पाता हूँ, मोर इफेक्ट पाता हूँ। ये भी एनिमेशन है एक तरीके का फ्रेंड्स। इस पे भी आप क्लिक करके देखिएगा जो आपके वर्ड है वो डिसअपेयर लिखा है तो डिसअपेयर हो जाएंगे। एनिमेशन होगा तो ये क्राउल आउट होगा।
ठीक है, ये हमारा ये डिसॉल्व आउट होगा, ये फ्लाई होगा मतलब नीचे से ऊपर आएगा या ऊपर से नीचे जाएगा, ये स्ट्रिप्स होगा। ठीक है, ये कंट्रास्ट जो है कलर इसका बड़ा मोटा पतला हल्का डार्क शेडो टाइप में ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, ये बाउंस होगा जो आपका बर्ड है वो इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी जो एनिमेशन है जो आपको चाहिए होगा आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि एक टैक्स के ऊपर आप एक एनिमेशन एक उससे लगा सकते हैं, आप और भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये बाउंस लगाया था, अब मैं जिस पर कर्व डाउन लगाना चाहता हूँ या फ्लॉट लगाना चाहता हूँ तो जो भी मैं लगाना चाहूंगा वो लगा सकता हूँ। मैग्नीफाई लगाना चाहता हूँ तो मैग्नीफाइड लगा सकता हूँ। ठीक है, मैग्नीफाई करके मैं ओके कर देता हूँ। देखिए, तो एक से मैंने दो टैक्स लगा, देखिए टाइटल दिखा रहे हैं आप, कलर दिख रहे हैं कि एग्जिट से मैंने दो एनिमेशन लगाए हैं। उसका बाद मोशन पाथ जो होता है ये ज्यादातर फ्रेंड्स पिक्चर्स के लिए होता है। जैसे हम कोई पिक्चर्स ड्रॉ करके उसके ऊपर एनिमेशन लगाते हैं तो उसके लिए होता है। मैं आपको जब इसकी पिक्चर्स के ऊपर जब एक प्रॉपर एनिमेशंस की वीडियोस बनाऊंगा किसी पिक्चर्स को बना के उसको किस तरीके से एनिमेट करना है तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एनिमेशन के जो ये ऑप्शन है ये बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका टेक्स्ट है जैसा ये शेप बना हुआ है उस शेप में इस तरीके से मूव करेगा। जैसे गोल सर्कल में तो ये राउंड इस तरीके से करेगा। ठीक है, जितना टेक्स्ट आपका जैसा लिखा हुआ है, टेक्स्ट की जगह आप कोई पिक्चर्स भी चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपको चूज करना है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने फनी पे लगा लिया या आप इस पे लगा सकते हैं, स्पायरल लेफ्ट है। ठीक है, इसमें से जो भी है मैं किसी एक पर क्लिक कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो मैंने ये जो है फ्रेंड्स यहाँ से सारे एनिमेशन के जो पार्ट है मैंने आपको बता दिए, सारे आप चेक कर लीजिएगा एक एक करके। और उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, इस सारे एनिमेशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से कंट्रोल ए से, या आप कंट्रोल दबा के वन बाई वन भी एक कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख रहे हैं स्टार्ट के यहाँ लिखा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब ये होता है फ्रेंड कि जब आप इसको प्ले करते हैं, जैसे मैंने इसे प्ले किया तो ये देखिए एक एनिमेशन आया, उसके बाद क्या होगा मेरा दूसरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, चौथा स्टार्ट हो जाएगा, पांचवा, मतलब जितने एनिमेशन है वो क्या होंगे इसी तरीके से एनिमेट होते मतलब चलते रहेंगे जैसे जैसे दिखा रहा है एनिमेशन, जैसे जैसे हमने लगाया वैसे वैसे ये यूज होता रहेगा इस तरीके से। लेकिन जब आप इसको फुल स्क्रीन पे नहीं देखेंगे तो तब जाकर ये ऐसा होता है। अगर आप इसे सिंगल स्क्रीन पे देखते हैं या इसे बड़ी कर लेते हैं, जैसे स्लाइड को आप सो बड़ा कर लेते हैं उसके बाद भी देखते हैं, तो जो आपका टेक्स्ट है देखिए अब इसके बाद क्या हुआ, नहीं आ रहा। अब आपको यहाँ पर स्पेस प्रेस करना होगा तो जो आपका टेक्स्ट है वो देखिए यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। अगर आप अगेन टेक्स्ट करते हैं तो पूरा हो जाएगा, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दैट मीन्स आपको बार बार प्रेस करने होंगे बटन, उसके बाद ये सेकंड एनिमेशन स्टार्ट होगा, उसका दोबारा प्रेस करेंगे तो थर्ड एनिमेशन स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम फुल स्क्रीन पर बार बार प्रेस ना करना पड़े, एक बार प्रेस कर दे उसका एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, तो आपको ऑन क्लिक हटाना होगा यहां से और उसकी जगह आपको आफ्टर प्रीवियस पे क्लिक कर देना। आफ्टर प्रीवियस का मतलब यह है फ्रेंड्स कि एक खत्म होने के बाद दूसरा जो है हमारा अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पीड पे आते हैं। जब आप स्पीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि जो एनिमेशन है वो जल्दी जल्दी आए या फिर आराम आराम से आए या फिर एवरेज मीडियम साइज में आए। तो आप यहाँ से स्पीड भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे स्पीड में यहाँ से मीडियम चूज कर लेता हूँ तो अब जो मेरा एनिमेशन है वो मीडियम साइज में होगा, ना तो बहुत ही ज्यादा तेज होगा और ना ही बहुत ही ज्यादा धीरे होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने पूरा चेंज कर लिया और इसके बाद अब मैं इसे स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए मुझे बटन जो है वो दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा जो एनिमेशन है वो देखिए वन बाय वन मीडियम स्पीड मैंने लगा रखा है, तो देखिए इस तरीके से एनिमेशन मेरा होता जाएगा। देखते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर से जो वर्ड है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, तो देखने में ये एनिमेशन काफी ही अच्छा है। आप अपने प्रोजेक्ट में या पीपीटी बना रहे हैं या आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप ये एनिमेशन लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। उसका ये देखिए थोड़ा सा लहर की तरफ वर्ड आ रहा है और मूव करके जा रहा है, मतलब क्या अच्छा लग रहा है। उसका ये फ्लॉप हो गया, नीचे के साथ बाउंस कर गया। ठीक है, ये हमारा एनिमेशन था, खत्म हो गया। अब आप कीबोर्ड के अंदर एस्केप दबा दीजिएगा तो ये आपका नॉर्मल जो साइज था वो उस पर आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशंस जो है उसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स जो है बता दिए हैं और ये भी बता दिए हैं। अब आगे जो भी मैं एनिमेशंस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा फ्रेंड्स, उसके अंदर मैं कोई पिक्चर्स या दूसरी चीजें ड्रॉ करूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो सारी चीजें किस तरीके से होती हैं। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। ये तो हमारा टेक्स्ट के ऊपर था। अगर यही एनिमेशन हमें किसी पिक्चर्स के ऊपर दिखाना हो तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। नया पेज लेने के लिए आपको यहाँ पर न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्लैंक पे क्लिक कर दीजिए। तो एक नया आपको यहाँ पर पेज मिल गया है और इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कोई एक पिक्चर चूज कर लेते हैं। पिक्चर के लिए आपको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ क्लिप आर्ट या पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर से पिक्चर ले रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूं। अगर आपको क्लिप आर्ट से पिक्चर चाहिए होंगी तो आप क्लिप आर्ट पर भी क्लिक करके पिक्चर को ले सकते हैं। तो मैंने अपने कंप्यूटर से पिक्चर लेना है, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूं और मैं डाउनलोड में से यहाँ से कोई एक जो फोटो या पिक्चर्स है वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जो भी मुझे चाहिए होगा। यहाँ से वॉलपेपर पर क्लिक किया मैंने
और यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर चूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने ये पिक्चर चूज कर लिया, आप देख रहे हैं मेरे पास ये जो पिक्चर है एक आ गई है। अब मुझे इस पिक्चर्स के ऊपर एनिमेशन लगाना है फ्रेंड्स। तो मैं कैसे एनिमेशन लगाऊं? सिंपल, आपको करना क्या है, सबसे पहले एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी एनिमेशन इसमें से अगर कोई लगाना चाहते हैं तो आप ये एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको दिखाएगा इस तरीके से। ठीक है, पहले हमने ये लगाए थे, आज हम ये लगा लेते हैं दूसरा। ठीक है, ये एनिमेशन हमने पहले लगा लिया ताकि हमारा इस तरीके से ओपन होगा। कस्टम एनिमेशन पे आते हैं, अगेन आपको एड इफेक्ट पे क्लिक करना है। इंट्रेंस पे आगे जो भी आपको एनिमेशन चाहिए होगा आप यहाँ से एनिमेशन लगा लीजिएगा। मैंने ये लगा लिया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लगा के दिखाता हूँ आपको। इम्फेसाइज से भी आप एक एक करके आराम आराम से लगाइएगा, देख देख के समझ समझ के। ठीक है, आप, मैं इसे बोल्ड पे लगा लिया, मैंने दोबारा गया और मैंने यहाँ एग्जिट से भी कोई एनिमेशन मुझे लगाना है तो मैंने यहाँ एग्जिट से भी एक एनिमेशन लगा लिया। ठीक है, अगर मुझे मोशन से भी कोई एनिमेशन लगाना है तो मैं यहाँ मोशन से भी मैं एक एनिमेशन लगा लेता हूँ, जैसे लाइन की। ठीक है, ये मैंने एनिमेशन लगा ली और इन सबको मैं कंट्रोल दबा के इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ऑन क्लिक को आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ और स्पीड को मैं मीडियम कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से स्लाइड शो पे कर देता हूँ। देखिए मेरा इस तरीके से पेज ओपन हो गया है, ये मेरी बाइक आ गई फोटो और ये मेरा इस तरीके से एनिमेशन लगा। देखिए ये इस तरीके से जो फोटो है वो गैप हो गई। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप किसी पिक्चर्स के ऊपर भी एनिमेशन पावर पॉइंट के अंदर लगा सकते हैं। अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको फ्रेंड्स कोई भी पिक्चर्स या टेक्स्ट लेकर कोई भी एक डिजाइन बनाकर उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि एक एक एनिमेशन किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस तरीके से पीपीटी बनाते हैं और बहुत सारी चीजें तैयार कर सकते हैं हम पावर पॉइंट के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और भी बहुत सारी चीजें आप पावर पॉइंट के अंदर सीख सको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये मेरा YouTube चैनल है लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके और आप उन वीडियोस को देखकर बहुत सारी चीजें किन वीडियोस के अंदर सीख सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, एंजॉयिंग योर लाइफ।